हाय दोस्तों, मोहनलाल की ओरिजिनल दृश्यम 3 का ट्रेलर आ चुका है और जस्ट अभी देखा मैंने। और बहुत से लोग ये सवाल क्रिएट कर रहे हैं कि क्या अजय देवगन की दृश्यम 3 पे असर पड़ेगा क्या। अब दोस्तों देखो क्या है कि सीधी सी बात है। आ, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ तो इतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो जब दृश्यम 1 आई थी, ठीक है, सबसे पहले उस टाइम पे तो किसी को भी पता नहीं था ऐसी कोई फिल्म है। बाद में दृश्यम 1 आई अजय देवगन की, बहुत पॉपुलर हुई और विजय सालगांवकर का जो कैरेक्टर था वो फेमस हुआ हिंदी ऑडियंस में। नॉर्थ ऑडियंस में लोगों को फिर ये ज़रूरत नहीं पड़ी कि ओरिजिनल देख लेते हैं। ऐसा हुआ था कि रीमेक्स उस टाइम पे मतलब यहाँ से उठा वहाँ पे चल जाते थे। और आजकल के ज़माने में मानता हूँ कि रीमेक्स फ्लॉप होते हैं, लेकिन दृश्यम एक ऐसा रीमेक है जो एक सक्सेसफुल, वो भी बहुत बड़े लेवल का सक्सेसफुल माना जाता है। क्योंकि उस टाइम पे तो ऐसा था कि कुछ लोगों को तेलुगु फिल्में पता होती थी, इवन जितना मुझे याद है तमिल फिल्में भी, कन्नड़ा का इतना नहीं उस टाइम पे ये था। लेकिन मलयालम फिल्म का कोई रीमेक ये कभी सोचा नहीं था और वो एकदम ट्रिक वर्क कर गई थी। बाय द वे, पहले मैं मेरा ओपिनियन देने से पहले मैं कहूँगा कि जिन लोगों ने मोहनलाल की दृश्यम 1 और 2 देखी है वही इस ट्रेलर से ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, मैं कहूँगा एज अ क्रिटिक। मैंने वो देखी इसलिए मैं भाई उससे कनेक्ट करता हूँ। लेकिन जो लोग डायरेक्ट बोलेंगे चलो भाई दृश्यम 3 देख लेते हैं, तो आपको वो कैरेक्टर्स का वो अटैचमेंट नहीं होगा जो अजय देवगन की फिल्म वाले दीवाने हैं उनको बोल रहा हूँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कतई कि ये फिल्म अच्छी नहीं है एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो जब ओरिजिनल होता है, बट जिस लेवल पे अजय देवगन ने एक्टिंग करी थी वो दृश्यम 1 और 2 में, उसने ओरिजिनल से भी बेहतर बनाया था। मैंने दोनों भी फिल्में देखी है भाई, दोनों भी वर्जन, इसलिए मैं ये श्योरिटी के साथ बोलता हूँ। तो जो लोग यहाँ पे सवाल क्रिएट कर रहे हैं कि भाई अब तो अजय की फिल्म गई, ये बिल्कुल नहीं होने वाला भाई। दूसरी फिल्म अगर होती ना कोई रीमेक में, तो मैं शायद एक सेकंड के लिए बोलने को तैयार था। इस दृश्यम का कुछ नहीं होगा भाई, मुझे जो लगता है। भले तुम सेम स्टोरी भी रखो ना, तो भी ऑडियंस अजय वाली देखेंगे जिन्होंने वो वाली देखी है, कोई सवाल नहीं होता। मुझे नहीं लगा, हाँ हो सकता है कि स्टोरी रिवील के कारण अगर एंडिंग, मैंने तो सुना एंडिंग चेंज होगी, लेकिन नहीं भी होती ना बाय चांस, बहुत कम ऐसी ऑडियंस होगी भाई कि चलो भाई एंडिंग सही है मैं तो क्यों देखूँ, क्योंकि लोग उस फिल्म से कनेक्टेड है भाई, ऐसा मुझे लगता है। स्टोरी वाइज अगर बात करें, देखो भाई इनका भी अगर आखिर ये दृश्यम का एंड चैप्टर है और अब इसमें क्या रिवील होगा और क्या नहीं होगा ये तो नहीं बोल सकते हम। ऑब्वियसली हीरो एंड हीरो की फैमिली बचेगी, एंडिंग में ऐसा ही होगा चाहे कुछ भी हो। और बड़े लेवल पे कुछ धमाके इस बार होंगे ऐसा दिखने को मिलता है। कुछ लोग तो भाई ऐसे तक फेक एलिगेशंस नहीं, एंडिंग को लेके पकड़े हुए हैं कि भाई शायद दृश्यम में वो जो बंदा था जिसको मारा था वो लड़की ने और उसकी मम्मी ने, शायद वो मारा ही नहीं गया था, उसको उन लोगों ने किडनैप करके रखा है एंड ऑल ब्ला ब्ला। अभी देखते हैं भाई कि क्या होगा क्या नहीं, वो वक्त बताएगा। ये फिल्म जो लोग, अब देखो भाई जो अजय वाले अगर कोई ये ट्रेलर देखे होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग ऑन सीरियस नोट कनेक्ट कर पाए होंगे। ठीक है, मुझे भाई अच्छा लगा ट्रेलर, इसमें कोई शक नहीं है। और इस फिल्म से भी काफ़ी उम्मीद है। ऑब्वियसली मैंने ये वर्जन भी देखा ही है। पार्ट 2 इसका जो है वो OTT पे आया था आई थिंक, अगर मैं सही हूँ तो। और थोड़ा गलत डिसीजन तो नहीं कहूँगा, लेकिन कोविड में इन लोगों ने बहुत जल्दबाजी में ये डिसीजन लिया था। उसको भी अच्छा OTT रिस्पॉन्स मिला था, पर वो बैकफायर कर गया था भाई, जितना मैं जानता हूँ। एनीवे, पार्ट 3 का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। ट्रेलर प्रॉमिसिंग था, ट्रेलर अच्छी तरीके से इन लोगों ने कट किया था एंड सवाल क्रिएट करता है बहुत सारे। ऑब्वियसली जिस तरीके से हमने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है, तो पार्ट 3 से ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमें होगी। तो ट्रेलर अच्छा था भाई। ऑन सीरियस नोट, ये कोई धूम धमाका और सॉन्ग्स वाली वगैरह तो फिल्म है नहीं। BGM टेंज वगैरह दिखाना अच्छी बात है। अब इसका क्या असर होगा अजय देवगन की फिल्म पे, उस पर मैं बात करता हूँ। बाकी ट्रेलर अच्छा था भाई द वे, ओके, ऑन सीरियस नोट। और बाकी कैरेक्टर्स भी मुझे मतलब
जिस लेवल पे इन लोगों ने, प्रॉमिसिंग ही है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। स्टोरी टेलिंग भी, क्योंकि जब ट्रेलर अच्छी तरीके से कट किया जाता है तब समहाउ अंदाज़ा आ जाता है कि स्टोरी टेलिंग बेस्ट होगी। ओके, और कैरेक्टर डेवलपमेंट तो होगी ही होगी। अब आते हैं अजय देवगन वाले एंगल पे। अब देखो भाई, मुझे पर्टिकुलरली नहीं लगता कि कोई भी असर होगा। मैं सीरियसली बोलूँगा, जो लोग दृश्यम 1 और 2 देख चुके हैं अजय वाले, वो ऑब्वियसली थर्ड पार्ट इसका देख के बोलेंगे अब अजय की नहीं देखेंगे। ये कोई लॉजिक नहीं बनता है, मुझे नहीं लगता है। हाँ, तो ये बात को लेके जो लोग यहाँ पे कह रहे, देखो दृश्यम हिंदी में भी ब्रांड बन चुका है। अगर आप यहाँ पे ये कह रहे हो कि आखिर रीमेक ही है, तो हाँ है, बट वो ब्रांड बन चुका है। देखो दृश्यम 3 का जो हाइप है ना, अजय देवगन की धमाल 4 से भी ज़्यादा है, इवन रेंजर से भी ज़्यादा है। सच बोलूँ तो रेंजर का अभी इन लोगों ने कुछ लाया नहीं है। रेंजर वैसे बड़ी फिल्म बन सकती है, नो डाउट एट ऑल, बहुत बड़ी, पर अभी तक इन लोगों ने कुछ लाया नहीं। तो लोग दृश्यम 3 का जब उस दिन अनाउंसमेंट हुआ था भाई, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे लोग। और कम से कम दृश्यम 2 की जो एंडिंग थी, क्लाइमैक्स, जब वो कोर्ट में एक तरीके से जो रिवील होता है, वो जो जज वगैरह वो पूरे के पूरे हिल जाते हैं, तो वो वाला सीक्वेंस। उल्टा एक बात कहूँगा कि दृश्यम 2 और दृश्यम 3 में ये जो गैप है ना 3-4 साल का, ये बहुत अच्छा हुआ गैप था, क्योंकि ये फिल्म ऐसी ही है सोचने वाली। अब 4 महीने बाद हर फिल्म नहीं होती, जैसे धुरंधर की भाई, धुरंधर 1 और 4 महीने बाद धुरंधर 2, अलग लेवल के फिल्में होती है कुछ। तो आप अगर दृश्यम 2 के बाद ही 4-5 महीने बाद दृश्यम 3 लाते तो उतना हाइप नहीं बनता। जो अभी हाइप है इसके भी फिल्म का, वो काफ़ी हद तक ज़बरदस्त है। हाँ, ये हो सकता है कि उल्टा दृश्यम 3 की स्टोरी तो डेफिनेटली चेंज होने ही वाली है, लेकिन एक बात ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी कि क्योंकि ये दृश्यम 3 पहले आ रही है, तो उनको अपनी एंडिंग बड़े लेवल पे अच्छे तरीके से ये लोग सोच सकते हैं कि सेम ही रखनी है या डिफरेंट। मैंने सुना है कि भाई पूरी एंडिंग ही ये लोग डिफरेंट रखने का प्लान कर रहे हैं। आई होप कि ऐसा ही हो। पैनोरामा स्टूडियोज़ ने भी शायद पैसा डाला है इसमें। अब मुझे वही एक डाउट है कि पैनोरामा वालों पे भी ये ट्रेलर आया था शायद, तो क्या सेम एंडिंग रख रहे हैं? क्योंकि पैनोरामा के पास अगर राइट्स है इस फिल्म के, तो अब देखते हैं मतलब थोड़ा सा इन लोगों ने कौन सा डील किया या क्या किया, या फिर ओरिजिनल वालों ने बोल के रखा है तुमको एंडिंग सेम रखनी पड़ेगी। ये एग्जैक्टली अभी तक कुछ पता नहीं है। बट मुझे जो ऑनेस्टली लगता है कि इसका उस पर असर होगा, ये मैं नहीं मानता रे भाई। आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ये पूरा मैं तो डिफरेंट एंगल मानता हूँ, दोनों के फ़ैन अलग अलग लेवल के हैं। मुझे उस वाले दृश्यम 3 पे असर पड़ेगा ऐसा नहीं लगता है। हाँ देखो भाई, अब 10-20% असर पड़ने से फिल्में हिट या फ्लॉप नहीं होती है, 80% तो असर नहीं होगा।